डबल टोन या फिर छाइयों वाली स्किन पर आप किस तरह से मेकअप अप्लाई कर सकते हैं अपनी फाउंडेशन जो कि पार्लर में तो हाइड हो जाती है लेकिन घर में ग्रे फील होती है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से छाइयों वाली स्किन को आप ट्रीट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके अपनी स्किन के ऊपर छाइयाँ हैं तो आपने किस तरह से उसको ट्रीट करना है। सबसे पहले तो आपने बर्फ़ वाले पानी या फिर ठंडे पानी से मुंह धोना है, देन मेकअप अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे मैंने क्रायोलॉन की चाइनीज स्टिक जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। अगर जिस एरिया पे आपकी छाइयाँ हैं, आपने फुल फेस के ऊपर है तो आप फुल फेस के ऊपर इस तरह से ये कलर अप्लाई कर लेंगे। ऑरेंज नहीं अप्लाई करेंगे, चाइनीज स्टिक इस कलर में ही होनी चाहिए। ऑरेंज जो है वो बहुत ज़्यादा आपको और टोन में लेके चला जाता है, तो इसलिए आपने सेम यही ब्राउन जो कलर है ना छाइयों का, आपने वही वाले कलर का पहले शेड अप्लाई करना है। उसके ऊपर आपने एक ड्रॉप जो है अपना नॉर्मल फाउंडेशन जो है वो उसके ऊपर यूज़ कर लेना है। सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना। आपने भर भर के नहीं अप्लाई करना छाइयों के ऊपर। क्या होगा कि आप जितना भर भर के अप्लाई करोगे थोड़ी देर के बाद वो क्रैक्स पड़ जाते हैं, उनके अंदर फटने लग जाती है आपकी बेस। जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता होगा, तो फटने भी लग जाती है। दूसरा ये है कि वो थोड़ी देर बाद ग्रे होने लग जाती है। इतनी ही क्वांटिटी में आप अप्लाई करो। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और शेड बनाना सिखा रही हूँ कि देखें, अगर आपके पास नहीं है ना ये आपके पास डार्क स्किन आ गई है, आपने किस तरह से उसको मिक्स मैच करके उसका शेड बनाना है। पहले आपने उसका शेड जो उसका नॉर्मल शेड है स्किन टोन का वो बनाना है, उसके बाद नेक्स्ट वाइट की तरफ जाना है। हमारे यहाँ क्या होता है कि डायरेक्ट ही पहले ही वाइट शेड जो है वो अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रे पड़ जाती है फाउंडेशन। थोड़ी देर के बाद छाइयाँ बहुत बुरे तरीके से नीचे से दिख रही होती है फेस के, तो आपने पहले जो क्लाइंट की स्किन है उसके अकॉर्डिंग बेस अप्लाई करनी है मिक्स मैच करके, देन आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। अच्छा, यहाँ पे अब दूसरा स्टेप जो है मैं आप लोगों को बता दूँ, ये लूज़ पाउडर है, लूज़ शाइनर बोल लें या लूज़ पाउडर बोल लें। ये भी क्रायोलॉन का सस्ता सा है, कोई महंगा नहीं है। कहते हैं क्रायोलॉन का ये बहुत महंगा, नहीं। ये मैंने बाय किया था आई थिंक 230 नहीं 220 या फिर 250 का, इसकी रेंज में ही है। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी इनको बाय कर सकती हैं। अब क्या करना है, हमने ये पाउडर जो है ये गर्मियों में लाजमी अप्लाई करना है। जो कि स्वेटिंग वाली स्किन होती है ना, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, वैसे तो गर्मियों में सबको ही पसीना आता है, तो आप थोड़ी सी गर्मी में जाओगे ना तो आपका ये मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी फाउंडेशन। जितनी मर्ज़ी लॉन्ग लास्टिंग ले लें, मैं आपको बता रही हूँ, जितनी मर्ज़ी लॉन्ग लास्टिंग, जितनी मर्ज़ी वाटर प्रूफ ले लें, बेस जाके धूप के आगे या गर्मी में फटती ही है। उसको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगी जी एक बेस अप्लाई करें और जाएं और आपकी बेस बड़ी चमक रही होगी, नहीं। इसको आपको सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अब इसका टोन जो है कितना चेंज हो गया, पहले टोन क्या था, अभी टोन क्या है। आपने कभी भी लाइट फाउंडेशन नहीं अप्लाई करनी। जिनकी स्किन के ऊपर छाइयाँ होंगी उनकी स्किन टोन से ही मैच अपने फाउंडेशन अप्लाई करनी है। ये वाला डस्ट कर देना, थोड़ी देर लगा रहने दें, अपने आई मेकअप कर लें इतनी देर में, उसके बाद इसको डस्ट आउट कर दें। ये पानी में भी मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एज अ लूज़ पाउडर ही यूज़। अगर आपने पार्टी मेकअप करना है तो यहाँ तक बस इसको ख़त्म कर दें। इसके बाद कोई इसके ऊपर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, अगर थोड़ी देर के बाद आपको फ़ील हो ना, अभी आप अपना मेकअप करो इसके साथ जो भी करना है। अभी अगर आप ब्राइडल के लिए बना रहे हो, ठीक है, ये मैं ब्राइडल के लिए बता रही हूँ, तो आपने कोई सा भी पैनकेक लेना है। ये थोड़ा सा लाइट कलर है क्योंकि ब्राइडल के ऊपर लाइट कलर यूज़ होता है। तो ये एक्वा का है, आइवरी। अभी आपने क्या करना है, या तो आप
मिनरल बेस ले लें या फिर एक्वा की इस तरह की बेस लेके, ये देखें, ठीक है, आपने ये बेस ले ली और ये आपने करना है ऐसे, ठीक है। ये हो गई हमारी बेस कंप्लीट। अब ये बेस जो है ना कहीं नहीं जाएगी, जितनी देर मर्जी आप ब्राइडल हैं, आपने जितनी देर मर्जी बैठना है ना लाइटों के सामने, गर्मी में कुछ भी, ये पसीना आएगा, आपकी बेस और प्यारी होती जाएगी। देखिएगा, मैं आप लोगों के साथ ऐसी टिप्स शेयर करती हूँ जो कि मैंने खुद यूज़ की हुई हैं, मैंने रेगुलर लोगों के ऊपर यूज़ की हुई हैं, तो वो वाली चीज़ें यूज़ करती हूँ। ऐसे ही चीज़ें उठा के आप लोगों को नहीं बताती, ठीक है। अभी आप देखो, ये हो गया, ठीक है। अब इसको सूखने दें थोड़ी देर, और कवरेज चाहिए तो मज़ीद इसके ऊपर लगा लें, अगर नहीं तो बस ख़त्म। इसके बाद ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ के भी लगाने की। अगर आपको लग रहा है कि नहीं जी थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ शाइन चाहिए, कुछ ग्लो चाहिए, वैसे तो ये देखें, तो आप एंड में जो है शाइनर वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, बस ये करना है आपने, ठीक है। अब आपकी बेस जो है ना वो रेडी हो गई है, अब ये कहीं नहीं जाएगी बेस। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स जो है ना उनको फॉलो करके आप अपनी बेस को अच्छा बना सकते हैं, अपने क्लाइंट पे जो बेस बना रहे हैं वो लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं, ताकि और क्लाइंट आए। जब आपकी बेस अच्छी होती है ना तो क्लाइंट आपके पास आता ही आता है। तो ये बेसिस जो हैं ये मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर यूज़ करने के बाद आप लोगों को बता रही हूँ कि सबका रिज़ल्ट कैसा है। किसी की ड्राई स्किन है, किसी की ऑयली स्किन है, सिर्फ उसमें आपने स्किन केयर चेंज करनी है, फाउंडेशन का हल्का सा चेंज करना मेथड, बाकी कुछ नहीं। अगर ड्राई है तो आप थोड़ी सी ऑयली बेस ले लो फाउंडेशन। अगर आप कहते हो ऑयली बेस नहीं है तो आप यही ड्राई बेस फाउंडेशन के साथ भी काम कर सकते हो। सिर्फ उसकी स्किन जो है क्लाइंट की उसको पहले मॉइस्चराइज़ कर लें। ऑयली स्किन के लिए तो सेम मेथड है, पसीना आएगा, कुछ होगा, इस बेस को कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको दिखा, ये जितना आप इसके ऊपर पसीना आएगा, ग्लो आएगा इसके ऊपर मज़ीद, इसको कुछ नहीं होगा इस बेस को। देखें, मैं अक्सर क्या करती हूँ कि लास्ट में एक दफ़ा लाजमी सेटिंग स्प्रे नहीं, पानी का स्प्रे लाजमी करती हूँ, ताकि उससे जो है फिनिशिंग अच्छी आ जाए, पाउडरी ना लगे, नीट लगे। तो ये हो गया जी हमारी बेस कंप्लीट। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को